Well, Netflix पर न्यू फिल्म आई है. It's called त्रिभंगा. Is it a film based on dance? No, it's a film based on women who refuse to dance to anyone else's tunes. मैं फिल्म समीक्षक हूं, मेरा नाम है स्तुति और ये है मेरी प्रस्तुति. अभी इसी विषय में विस्तार में वार्तालाप करेंगे और अगर आप आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं कि इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग स्तुति क्यों कर रही है, तो उसका कारण है कुणाल रॉय कपूर. इस फिल्म में उनके किरदार ने इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है. He's used a phrase like वो इतने द्वेष की पात्र नहीं है, तो उनसे मैं इंस्पायर होगी. खैर, मोर अबाउट हिम लेटर. अभी वी फोकस ऑन रेणुका शहाने हु हैज रिटन एंड डायरेक्टेड त्रिभंगा. ये कहानी है एक फैमिली के 3 जनरेशंस ऑफ वुमेन. सबसे बड़ी नयनतारा आप्टे यानी कि तन्वी आज़मी. शी इज अ रिनाउंड राइटर. इनकी बेटी पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस, ओडिसी डांसर अनु आप्टे यानी कि काजोल. और काजोल की ऑन स्क्रीन बेटी है माशा यानी कि मिथिला पलकर. मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है. माँ को पूजा जाता है बॉलीवुड में. शी इज परफेक्ट, शी कैन डू नो रॉन्ग, व्हिच इज ऑल फाइन. बट माँ पहले तो एक इंसान है ना, और इंसान की लाइक्स, डिसलाइक्स, नीड्स, वांट्स, डिजायर्स, उसके बारे में क्या? That's what I like about Tribhanga. This is a film that focuses on these 3 women. Of course, the mother-daughter relationship is at the core of it. But it looks at these women as individuals. Individuals जिनके अपने सपने हैं, desires हैं, dreams हैं, और वो पूरा करना चाहती हैं along with trying to negotiate motherhood. Okay, ट्रेलर से हमें इतना तो समझ आ जाता है कि तन्वी आज़मी एंड काजोल के कैरेक्टर्स के बीच में कुछ तो हुआ है, कोई पंगा तो है. ऑन स्क्रीन द डिटेल्स ब्लीड आउट स्लोली. किसी फ्लैशबैक से कुछ पता चलता है, फिर बाद में कुछ और. कभी हम एक कैरेक्टर से सिंपैथाइज करते हैं, कभी दूसरे से. बट द फिल्म डजंट एक्सपेक्ट अस टू टेक साइड्स. The other refreshing thing is हमें इतनी आदत हो गई है ना to look at female characters on screen always in relation to men. किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी, वो सब रोल्स यहाँ पे भी हैं. But here the film focuses on them as individuals. And before you say अच्छा feminist type picture है, मैं नहीं देखूंगा, आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए, also थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए. But this film has male characters. You have Manav Gohil, Kamaljeet, Vaibhav, और इन सबको they haven't been painted with the same brush. They all have shades of grey, which is something that the film is saying that no one's perfect. जब भी फ्रेम में काजोल या तन्वी आज़मी होना, किसी और पे फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. They are such brilliant, powerful actors. अच्छा, OTT ये उतनी सेंसरशिप नहीं है, तो काजोल के कैरेक्टर ने जो दिल से गालियां निकाली है ना, initially you get a little shocked. But then this character endears herself to you. You realize that that's how she is. That's her process. Tanvi Azmi, she exudes this warmth. By the end of the film, you're so protective of her. Masha in सबसे अलग है. In fact, all 3 women are different. They do what their दिल tells them to do. वो और किसी की नहीं सुनती हैं. And Mithila Palkar's character is of course very very different. And she brings in her own charm. एक चीज जो मैं बोलूँगी, कहीं पे ऐसे लगा कि माशा का जो ट्रैक था ना, वो उतना convincing नहीं था. We couldn't connect to this character. Why is she doing what she's doing? ये bit थोड़ा confusing था, समझ नहीं आया. But the film recovers. It is 1 hour 30 minutes long. खामखा एक पॉइंट को बार बार रिपीट नहीं किया है, एक सीन को खामखा स्ट्रेच नहीं किया है. This is an intimate, sweet, well-told story that I'm sure you'll enjoy. It has its moments where it'll be difficult to not be a little emotional. तो मैं इसे दे रही हूँ 5 में से 3.5 quints and I'm definitely recommending it. So ज़रूर देखिएगा. I hope this video, this review was helpful. Don't forget to like it, share it, subscribe to the Quint. Also Facebook पे मेरा page स्तुति on the Quint, उसे ज़रूर like करिएगा, because about the latest films and shows, what to watch, what not to watch, all conversations will happen there.